बच्चों, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जैसे हम लोग ने पिछले टर्न पे देख लिया सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन क्या हाँ होती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इन जो क्यूब जो हमारे सिलेबस में है, जैसे सिंपल क्यूब है या बीसीसी है या एक और है जो आज हम लोग देखेंगे एचसीपी है और एफसीसी है। ठीक है, इनमें किस टाइप का अरेंजमेंट होता है ये तो इसका आइडिया थोड़ा सा तो हमको लग गया है कि सिंपल क्यूब में बॉलों की जो लेयर है वो बॉलों की लेयर ऐसे प्लेस हुई है सिंपल क्यूब के अंदर कि एक जो क्रिस्टल ग्रोथ हुआ होगा वो ऐसे ग्रोथ हुआ होगा कि एक लेयर ऐसी होगी जिसके अंदर इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, इसी के ऊपर एक सेम लेयर और आई होगी, बिल्कुल ऐसी जैसी हम लोगों ने लड्डू में बात करी थी, याद आया? तो ये जो अरेंजमेंट है ये किस टाइप का है? सिंपल क्यूब टाइप का। मतलब ये अरेंजमेंट किस टाइप का है? ए मतलब पहली लेयर दूसरी लेयर ये कैसी है? आइडेंटिकल है, ये ए टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीसीसी किस टाइप का अरेंजमेंट है। तो बीसीसी में मैंने क्या कहा था कि आप एक बॉल ऐसे प्लेस करें, चार बॉलें ऊपर से एक बॉल रखकर उसको हल्का सा प्रेस कर दें, यानी ये चार बॉलें ये एक लेयर में है। ये लेयर जो रेड वाली हम दिखा रहे हैं, रेड वाली बॉल से ये जो चार बॉलें हैं ये एक प्लेन में है। ठीक है, फिर अगली बॉल जो इसके ऊपर रखा गया जो इन चारों से टच कर रहा है, ये वाली बॉल जो इन चारों से टच कर रही है ये दूसरी लेयर है। ठीक है, ये दूसरी लेयर है, इसको हम कुछ इससे दिखा देते हैं। ये हमारी ये दूसरी लेयर, सेकेंड लेयर है ये वाली। फिर इसके ऊपर कौन सी आई? ये रेड बॉल वाली एक और लेयर आई। ऐसे ही तो बनता था बीसीसी। यानी ये जो है ये किस टाइप का अरेंजमेंट है? ये आपका है ए बी ए बी, इस टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, इनमें सारी इंफॉर्मेशन हमने पहले ही ले ली है कि सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं यूनिट सेल के अंदर, एक एटम प्रेजेंट होता है। बीसीसी के अंदर दो एटम प्रेजेंट होते हैं। इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो 0.52 आता है, इसका 0.68 आता है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी? कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबरिंग एटम इसके अंदर कितने थे बताओ मुझे? इसके अंदर नियरेस्ट नेबरिंग एटम थे 6। और इधर कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबरिंग एटम इसके अंदर कितने थे? कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबरिंग एटम इसके अंदर कितने थे? सोचो जल्दी से। इसके अंदर थे वो 8। तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम मतलब जिनसे टच करता है उनकी संख्या 8 थी, तो वही इसकी क्या आ रही? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीपी के बारे में। देखो बच्चों, एचसीपी का क्रिस्टल जो है वो इस टाइप का अरेंजमेंट ही रखता है, ए बी, इस टाइप का ही अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट को समझने के लिए मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूं, ये मैंने बनाई थी। ये देखिए, यहां पर ये जो पहली लेयर ये रेड बॉल से हमने जो प्लेस करी है वो पहली लेयर प्लेस करी है एचसीपी की। ये है पहली लेयर। ठीक, ये है लेयर 1। अब एचसीपी अरेंजमेंट में क्या होता है, इसके ऊपर दूसरी लेयर प्लेस होती, खूब सारी बॉलें प्लेस होती हैं। लेकिन हम एचसीपी को एग्जैक्टली समझने के लिए नीचे वाली से सेलेक्ट करेंगे कितनी बॉलें। देखो, इसके अंदर भी खूब सारी लेयर होती है, लेकिन हमने अपने हिसाब से इसके अंदर से कितनी बॉलें सेलेक्ट कर ली थी? 8 बॉलें। ठीक, जिससे हमारा क्या बन गया था? सिंपल क्यूब। इसमें भी खूब सारी लेयर होंगी, खूब सारी बॉलें होंगी, लेकिन अच्छा फिगर समझने के लिए जो हमें आसानी से जिसके बारे में हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल पाएं या सारी चीज़ों के बारे में आसानी से इंफॉर्मेशन ले पाएं,
इसके लिए हमने इसके अंदर से कितनी बॉलें सेलेक्ट करी थी? 8 कॉर्नर पर एक बॉडी के बीचों बीच। इसी तरह से इसमें जो HCP है उसके अंदर जो ये पहली लेयर है, लेयर ए, ये पहली लेयर है। इसके कारण जो वॉइड क्रिएट हुई है, ये सारी वॉइड क्रिएट हो रही हैं, इन वॉइड पर हमने अगली लेयर प्लेस करी है। ये है हमारी लेयर बी। दूसरी लेयर। अब HCP में होगी तो ऐसी पूरी बड़ी लेयर और उसमें कई जगहों पर सारी वॉइड के अंदर इस तरह से बॉलें आ रही होंगी, लेकिन हम HCP को समझने के लिए नीचे वाली लेयर से सेलेक्ट करते हैं इतनी बॉलें। देखिएगा, कितनी बॉलें सेलेक्ट कर ली हमने नीचे वाली लेयर से? 3 3 6 और 1 7, 7 बॉलें सेलेक्ट करी। ठीक है, इसके ऊपर हमने कितनी बॉलें प्लेस करी हैं? 3 बॉलें प्लेस करी। पूरी लेयर से हमने सिर्फ 3 बॉलें सेलेक्ट करी। ये 3 बॉलें इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा। ठीक है, इस वाली जगह पे इस वाली वॉइड को फुल कर दिया, फिल कर दिया, इसको भी फिल कर दिया, इस वाली को फिल कर दिया। जब अब हम तीसरी लेयर बनाना चाहेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो हम तीसरी लेयर को इन जगहों पर लगाएं, जो हमारे पास ये जगह हैं जो अभी खाली छूटी हैं, तीसरी लेयर को इन पर लगाएं, या दूसरी लेयर रखने के बाद एक देखो नई वॉइड क्रिएट हुई है जो पहले तो थी नहीं। जब आपने दूसरी लेयर बिछाई है तभी आपकी ये वॉइड आई है, पहले तो थी नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो ये नई क्रिएटेड वॉइड पर आप अपनी थर्ड लेयर प्लेस करें, या जो पहले से जगह छूटी है वहां प्लेस करें। तो HCP में क्या होता है, जो नई वॉइड क्रिएट हुई है इस नई वॉइड पर आप थर्ड लेयर प्लेस करते हैं, और जब आप इसको प्लेस करते हैं तो ये बॉल वहीं आती है। देखो, ये ब्लैक वाली हमने सर्किल जो बनाया था वो पहली लेयर की बॉल थी, और जो ब्लू वाला सर्किल बनाया है वो हमने थर्ड लेयर की बॉल रखी है। यानी जब आप थर्ड लेयर रख रहे हैं तो ये आपकी पहली वाली लेयर के क्या आ जा रही है? आइडेंटिकल आ जा रही है। ठीक, मतलब हम नीचे वाली लेयर से 7 बॉलें सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली लेयर से हम कितनी बॉलें सेलेक्ट करेंगे? 3 बॉलें सेलेक्ट करेंगे, और उसके ऊपर जब हम बॉल प्लेस करेंगे तो वो बॉल हमारी वहीं पर आएगी जिसमें लोअर वाली बॉल आ रही थी। मतलब हम थर्ड वाली लेयर से भी कितनी बॉलें सेलेक्ट करेंगे? 7, क्योंकि इसके अंदर हमें करना क्या है? ए बी और तीसरी लेयर और पहली लेयर हमको कैसी लेनी है? आइडेंटिकल लेनी है। तो नीचे से 7, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर फिर से 7। अब ये अरेंजमेंट यहां देखने में तो काफी भब्बड़ सा लग रहा है, इसको ऐसे स्टडी नहीं किया जा सकता। जैसे सिंपल क्यूब यहां देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब इसको हम ओपन करके ऐसे बना लेते थे तो हमें ये अरेंजमेंट के साथ डील करना काफी आसान हो जाता था कि भाई यहां पर बॉल है, यहां पर बॉल है, इधर बॉल है, इधर बॉल है, इधर बॉल है, इधर बॉल है, ऐसे बॉल है। ठीक है, तो इसको डील करना इससे काफी आसान हो जाता था। इसी तरह से इसकी डीलिंग के लिए इसको थोड़ा सा ओपन करके बना लें तो काम बन जाएगा। जैसे हम नीचे वाली लेयर से जो सिलेक्ट कर रहे हैं बॉलें, उनकी संख्या हम ले रहे हैं कितनी? 7 बॉल। ठीक है, ये हमने ले ली एक बॉल, 2, 3, 4, थोड़ा दूर दूर बना ले रहे हैं, 6 और ये 7। ठीक, फिर इसके ऊपर वाली लेयर में हमने ले ली 3 बॉलें, फिर उसके ऊपर वाली लेयर में हमने ले ली 7 बॉलें फिर से। ठीक, ये है लेयर ए, ये है लेयर बी, ये है वापस लेयर ए। ए
बी ए, इस टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको जरा जोड़ लेते हैं। ठीक, ये आ गया अपना कौन सी पैकिंग, एचसीपी। ठीक, तो पहली बात एचसीपी में ये कि इसके अंदर पैकिंग किस टाइप की होती है, ऐसी ए बी फिर आपका ए। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं इसमें अगला जो क्वेश्चन आता है, जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ एटम पता है, इसके अंदर पता है, अब जरा इसके अंदर नंबर ऑफ एटम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी यूनिट सेल। ठीक, तो चलो देखते हैं जरा सा कि इस एटम को बनाने के लिए हमें कितने हेक्सागन रखने पड़ेंगे। देखो पहले क्या होता था, सारा क्यूबिकल सिस्टम चलता था, ये वाला ये वाला ये वाला, तो हम कहते थे एक एटम को बनाने के लिए कितने क्यूब रखने पड़ेंगे। अब यहां पर तो हेक्सागन है, तो इस तरह से कितने आपके हेक्सागन आप रखोगे ताकि ये एटम बन जाए। तो जरा देखो, एक आप ये इस वाले एटम को जरा सोचो, इसको बनाने के लिए, इस वाले एटम को बनाने के लिए हमें इस टाइप के कितने हेक्सागन रखने पड़ेंगे। देखो एक ये है, एक इसके बाजू से ले आओ, यहां प्लेस कर दो, ये एक हेक्सागन हो गया। ठीक है, एक इसके सामने से ले आओ और यहां प्लेस कर दो। आई बात समझे? तो देखो इसका बेस तैयार हो गया, एक हेक्सागन ये, एक हेक्सागन ये, एक हेक्सागन ये। तो तीनों यदि आप टच करवा दोगे तो इसका आधा एटम बन जाएगा। इसके ऊपर एक हेक्सागन, इस वाले के ऊपर एक हेक्सागन, और इस वाले के ऊपर यदि एक हेक्सागन रख दोगे तो पूरा एटम ये वाला बन जाएगा। यानी इसका यूनिट सेल में जो भाग जाएगा वो कितना जाएगा, ये कितने से टच होके बन रहा है, 6 से। यानी इनका जो अमाउंट है, जो कॉर्नर वाले हैं, उनकी संख्या कितनी है, 6 ऊपर है 6 नीचे हैं। तो ये हो गया 12, और कितना भाग, कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है, 1/3। ठीक है, प्लस ये जो तीन बॉडी के बीचों बीच है, क्या ये किसी से टच कर रहे होंगे, नहीं, तो इनका तो पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अच्छा, ये वाले और ये वाले जो फेस पर हैं, ये फेस वालों का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, आधा इसका, यानी 1। यहां से कितना आ गया, 1 मिनट, 6, यहां पर 3 गड़बड़ लिख दिया मैंने, 6 होगा ना, 6, नीचे 3 हेक्सागन, ऊपर 3 आएंगे ना, तो इधर आ गया 6। यानी ये वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी यूनिट सेल जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 6 एटम प्रेजेंट होंगे इस एचसीपी यूनिट सेल के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, नंबर ऑफ एटम पता चल गए। अब अगली कहानी होती है इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेने की। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन इन एचसीपी यूनिट सेल। ठीक है, देखो जरा सा, एचसीपी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन के लिए एक कहानी तो हमको क्लियर है कि 6 नंबर ऑफ एटम है, उनका वॉल्यूम
4/3 पाई रेडियस मान लेते हैं r है, r³ अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा इस हेक्सागन का वॉल्यूम। ठीक है, अब इस हेक्सागन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक जुगाड़ लगाते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, इसका एरिया पता लगाते हैं कि इसका एरिया कितना है। तो इसके एरिया को आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहां तो अरेंजमेंट ऐसा है, एक बॉल ऐसी प्लेस है, एक ऐसी प्लेस है, इस टाइप से बॉलें प्लेस है। लोअर लेयर में यदि हम बात करें तो लोअर लेयर में ऐसी बॉलें प्लेस है, इस टाइप से ये अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका यहां पर नीचे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये जो बन रहे हैं वो 6, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। इसकी साइड कितनी है, ये आपकी है 2r के बराबर। ठीक है, तो यहां से ये भी पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना है। इसका एरिया हो जाएगा, कितने हमारे हेक्सागन आ रहे हैं, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं हमारे 6। ठीक है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 6 इंटू कितना √3/4 और यहां मैं कर दूं 2r का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो काम इसका बन गया। बस हम क्या निकाल ले जाएं, अगर हम हाइट निकाल ले जाएं h कि ये हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट, तो बस पैकिंग फ्रैक्शन निकला समझो, ये वाली हाइट निकाल ले जाएं। अब इस वाली हाइट निकालने का क्या तरीका है, जरा देखो अरेंजमेंट कैसा है यहां पर। अगर मैं यहां से, जैसे 3 बॉलों का ये अरेंजमेंट है, इसके ऊपर एक बॉलें रखी हैं हमने, उसका भी एक छोटा पार्ट निकाल लिया। 3 बॉलें, इसके ऊपर एक बॉल रखी है। अगर हम इन 3 बॉलों की जो सेंटर है उसी के ऊपर तो ये बॉल रखी हुई है, अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ निकाल लूं तो काम बन जाएगा। इसका मैं डबल कर दूं तो ये हो जाएगी हमारी, इसको हम h/2 कह देते हैं, इसका डबल पूरी हाइट हो जाएगी। ठीक, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारी 3 बॉलें जो आपका पहली लेयर में ये ऊपर से आकर प्लेस होगी। ठीक है ना, किस पर प्लेस होगी, ये जो वॉइड है इसके ऊपर ही रखी जाएगी। तो पहले एक काम करते हैं, हम ये लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं कि यदि हम यहां से इसके सेंटर तक जाएं तो ये लेंथ, मान लो इसको हम कह रहे हैं ए पॉइंट और इसको कह रहे हैं बी पॉइंट, तो ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए आसान है, ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है पूरा। ठीक है, यहां ये हो जाएगा, यदि हम इस पर कॉस लगा दें, cos 30, कुछ तो भी कर लो, cos 30 बराबर ये हो जाएगा कितना, ये जो डिस्टेंस हमको निकालनी है, ठीक है, और r, जो डिस्टेंस हमको निकालनी है और r, यानी ये हो जाएगा r/x। x क्या है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। r क्या है, ये वाली डिस्टेंस। cos कहां लगाया, यहां पर। ठीक है ना, तो ये हो गया दिस डिवाइड बाय दिस। यहां से हम x कैलकुलेट कर लें, तो x की वैल्यू आ गई r/cos 30, यानी x आ गया r के टर्म में कितना, ये आ गया 2r/√3। कोई दिक्कत, x आ गया। x कहां से कहां तक की वैल्यू आई, a से b पॉइंट तक। अब हम इस a से b पॉइंट को यहां लिख रहे हैं, जरा देखो ये है ए बी। ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसी के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर रखी है वो बॉल जिसकी यहां से यहां तक की हाइट हम कह रहे हैं h/2। अगर ये पता चल जाएगी तो इसका डबल कर लेंगे। ठीक है, जो बॉल आपने यहां प्लेस करी है इसके ऊपर, ये बॉल और ये बॉल तो टच करेगी ही करेगी, मतलब ये लेंथ कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी 2r। बन गया जुगाड़।
यहां से यहां ये हो गई कितनी 2r, ये कितनी हो गई, ये आ गई 2r/√3। ठीक, यानी 2r का क्या हो गया स्क्वायर इक्वल टू h²/4, या h/2 ही कर लें, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई 4r²/3। यानी ये जो h/2 का स्क्वायर आ रहा है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और -4 8, 8 का, चलो 8r²/3 इतनी वैल्यू आ जाएगी। यानी h/2 आ जाएगा यहां से कितना, ये आ जाएगा 2√2r/√3। यानी h जो आ गया, जो हाइट आ गई पूरे की, वो आ गई 4√2/√3r। ये हाइट आ गई। ठीक, इस हाइट की वैल्यू को आप रखो कहां पर, इस जगह पर। ये जो हाइट आ गई इस वैल्यू को आप प्लेस करो कहां पर, जो ऊपर मैंने पूरी इंफॉर्मेशन बताई है, इधर। और मुझे बताओ कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है। जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।